Hello students, how are you? I hope you are doing very good. Today I am going to teach chapter 14. The name is Don't Think of Elephant of class 5th. Don't think of elephant means हाथियों के बारे में नहीं सोचना। इस कहानी में हम एक ऐसे राजा की कहानी पढ़ेंगे जो पता नहीं क्या क्या सोचता था और कैसी कैसी उसको बीमारियां थी, वो कैसे ठीक हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। Once there was a very silly king who thought himself of being very sick. एक बार एक मूर्ख राजा था जो हमेशा अपने आप को बीमार समझता था। The best doctors in the kingdom could not find anything wrong with him and so could not cure him. उसके राज्य के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर भी उसकी बीमारी नहीं खोज पाए क्योंकि उसके अंदर कुछ गलत नहीं था, कुछ भी कमी नहीं थी और इसलिए उसका वो उपचार भी नहीं कर सके। There is nothing wrong with his body, they said. इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है आपके शरीर के अंदर, उन्होंने कहा। It's all in his head, सब कुछ उनके दिमाग में है। He is just a warrior. वो सिर्फ और सिर्फ चिंता करते रहते हैं। Yet the king lay in bed all day long, mourning and groaning. फिर भी राजा पूरे दिन बिस्तर पर लेटा रहता था और कर्राता रहता था दर्द से। आह ऐसे वो करता रहता था। I will reward anyone who finds a cure for my ailments. मैं उसको एक इनाम दूंगा जो भी मेरी बीमारी के बारे में पता लगाएगा और मुझे ठीक करेगा। मतलब जो भी उसे ठीक कर देगा उसको वो इनाम देगा। द वर्ड स्प्रेड थ्रू आउट द किंगडम। ये राजा के ये बोल पूरे राज्य में फैल गए। पूरे राज्य में उसके ये बोल फैल गए। The word spread throughout the kingdom. A stranger who was visiting the city heard the news about the king's strange disease. ये वर्ड पूरे राज्य में जब फैल गए तो एक अजनबी जो कि शहर में घूम रहा था उसने भी राजा की इस तरीके की अजीब बीमारी के बारे में सुना। He went to a shop which sold शरबत एंड बोट अ जार ऑफ द स्वीट रेड लिक्विड। और वो एक शरबत बेचने वाले की दुकान पर गया और वहां से एक लाल रंग के शरबत का जार उसने खरीद लिया। Then he went to the palace and requested to see the king. तब वो महल में गया और राजा को देखने के लिए रिक्वेस्ट करी। The king is ill. राजा बीमार है। You cannot see him, said the minister. मिनिस्टर ने कहा तुम उन्हें नहीं देख सकते। But I have brought a cure, said the stranger. लेकिन मैं उनके लिए एक औषधि लेकर आया हूँ, दवाई लेकर आया हूँ, अजनबी ने कहा। The minister shrugged his shoulders and took him into the king's chamber. राजमंत्री ने अपने कंधे ऐसे उचकाते हुए कहा, श्रग मीन्स होता है कंधे उचकाना, तो अपने कंधों को उचकाते हुए कहा और उन्हें राजा के चैम्बर में लेकर चला गया। I have brought you the rare red medicine, my lord. मैं आपके लिए बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली एक लाल रंग की औषधि लेकर आया हूँ मेरे लॉर्ड। It will cure you, said the stranger, bowing low before the king. राजा के सामने झुककर उस अजनबी ने कहा, ये आपको बिल्कुल ठीक कर देगी मेरे राजा। How can one medicine cure me? एक दवाई मुझे कैसे ठीक कर सकती है? Mourned the king. राजा ने कर्राते हुए कहा, उस राजा ने जो कि who looked perfectly healthy, जो कि बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था, वो कैसे ठीक कर सकती है? तो how can mourn the king who looked perfectly healthy? I have 100 ailments. This red medicine cures every illness. मेरे हजारों बीमारियां हैं मेरे शरीर के अंदर और ये लाल रंग की मेडिसिन क्या मेरी सब बीमारी कैसे ठीक कर सकती है? दिस रेड मेडिसिन क्योर्स एवरी इलनेस। ये लाल दवाई आपकी सारी बीमारियां ठीक कर देगी। बट रिमेंबर वाइल यू आर टेकिंग इट डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट। लेकिन याद रखना जब भी आप इस दवाई को लो आपको एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना। इफ यू डू यू मस्ट नॉट टेक द मेडिसिन ऑन दैट डे, सेड द स्ट्रेंजर। अजनबी ने कहा कि लेकिन अगर आप एलिफेंट के बारे में सोच लेते हैं तो उस दिन आपको ये दवाई नहीं लेनी है। The next morning, the king was about to take the medicine when he thought, I must not think of an elephant. अगली सुबह जैसे ही राजा उस दवाई को लेने के लिए चला तो उसने सोचा कि मुझे एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है।
एंड कॉन्सिक्वेंटली खुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, लेकिन चाह कर भी वो इसके अलावा नहीं सोच पाया. द मोर ही ट्राइड नॉट टू थिंक अबाउट एलिफेंट्स, द मोर ही थॉट अबाउट दैम. उसने कोशिश करी कि एलिफेंट्स के बारे में ना सोचे, लेकिन जितना वो कोशिश करता वो उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा एलिफेंट के बारे में सोचता. इमेजेस ऑफ गणेश चार्जिंग rough elephants and little baby elephants following their mothers crowded into his mind. गणेश की पिक्चर, जब भगवान गणेश जी होते हैं उनकी पिक्चर, आवारा एलिफेंट्स और छोटे छोटे एलिफेंट्स जो कि अपनी माताओं के पीछे भाग रहे हैं, ऐसी ऐसी पिक्चर्स उसके माइंड में क्रिएट हो जाती. ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोच पाया. एंड बिकॉज ही थॉट ऑफ एलिफेंट्स ही कुड नॉट टेक द रेड मेडिसिन, और क्योंकि वो एलिफेंट को ही सोचता था इसलिए वो दवाई भी नहीं ले पाया था. ही कुड नॉट टेक द रेड मेडिसिन, तो इस तरीके से फिर वो लाल दवाई भी अपनी रेड मेडिसिन नहीं ले पाया. अ मंथ वेंट बाय एंड द स्ट्रेंजर रिटर्न टू द पैलेस. योर हाइनेस, हैज द रेयर रेड मेडिसिन हेल्प्ड यू? ही आस्क्ड द किंग हु वाज प्रोप्ड अपॉन हिज पिलोज. एक महीने बाद अजनबी फिर राजा के महल में गया और उन्होंने पूछा, योर हाइनेस, आपको उस लाल दवाई से, रेड मेडिसिन से क्या आपको आराम मिला, क्या आप ठीक हुए हैं? राजा ने कहा, जो कि तकिए के ऊपर आराम से लेटे हुए थे. आई कुड नॉट टच इट, मैं तो इसे छू भी नहीं पाया. सेड द किंग, राजा ने कहा, आई कुड थिंक ऑफ नथिंग बट एलिफेंट्स, मैं तो कुछ भी नहीं सोच पाया सिवाय एलिफेंट के. बट वट अबाउट द एचेस एंड पेन्स कॉज्ड बाय योर एलिमेंट्स, लेकिन आपके उन बीमारियों, दर्द का क्या आप अपनी बीमारी में दर्द और पीड़ा भी नहीं पता चला आपको? आस्क्ड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने बोला, डिडंट दे बॉदर यू, क्या उन्होंने आपको परेशान नहीं किया? एचेस, एलिमेंट्स, व्हाई आई हैव नॉट इवन थॉट ऑफ देम. दर्द, पीड़ा, ये सब तो मुझे, इन सब के बारे में तो मैं सोच ही नहीं पाया. एक्सक्लेम द किंग इन सरप्राइज, बड़े अचंभे से राजा ने एक्सक्लेम करा. और फेल्ट इट, और बीमार होना भी. आई वॉज टू बिजी ट्राइंग नॉट टू थिंक ऑफ एलिफेंट्स, मतलब जब वो ना किसी दर्द और ना किसी पीड़ा, ना ही कोई बीमारी को सोच पाया, तो वो राजा कहता है कि मैं तो एलिफेंट्स के ना सोचने के बारे में ही इतना बिजी हो गया था कि मैं किसी और चीज़ के बारे में, बीमारी के बारे में भी नहीं सोच पाया. दिस प्रूव्स दैट देयर वाज नॉट इलनेस, इससे प्रूफ होता है कि आप जो बीमारी है, अब आप बीमार नहीं हैं. इफ़ यू वर इन रियल पेन, नो अमाउंट ऑफ एलिफेंट्स कुड कीप यू अवे फ्रॉम फीलिंग आई विल, द स्ट्रेंजर सैड विद अ स्माइल. अब स्ट्रेंजर ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको कोई भी हाथी, अगर आप बीमार होते तो कोई भी जो हाथियों की कितनी भी संख्या आपको किसी तरीके की बीमारी को ठीक नहीं कर सकती थी. उसने मुस्कुराते हुए कहा, यू आर क्योर्ड महाराज, अब आप ठीक हो गए हैं महाराज. एंड ऑल्सो आई एम, सेड द किंग विद अ एंड यू आर क्योर्ड महाराज, आप ठीक हो गए हैं महाराज. एंड सो आई एम, सेड द किंग विद अ लाफ, और मैं भी ऐसा ही हूँ, राजा ने हंसते हुए कहा. एंड ही गेव द मैन अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला राजा ने उस आदमी को दिया. फ्रॉम देन ऑन द किंग डिड नॉट स्पेंड हिज टाइम इन बेड इमेजिंग ही वाज इल व्हेन ही वाज नॉट. और तब से राजा ने अपने आप को बिस्तर पर, मतलब अपना टाइम बिस्तर पर नहीं बिताया, क्योंकि वो अपने आप को बीमारी के बारे में नहीं, अपनी बीमारी के बारे में वो नहीं सोचता था. ओके, थैंक यू.